बैक। नाजरीन, बात हो रही है सुस्ती और काहिली पे, और मैं सीधी मैंने अपनी कमर कर दी, मुझे हो ही नहीं रही थी आज, पता नहीं मैंने इनको कहा, अभी आसिफ भाई को मैं ये कह रही थी जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर है, मैंने कहा आपने आज ये टॉपिक रखा है, मुझे लग रहा है कि मेरे में सुस्ती आ गई है कहीं ना कहीं से, और कुछ ज़्यादा ही सुस्त हो रही, बट नहीं, बाकी का प्रोग्राम चुस्ती से गुजारना है। अच्छा मुझे बताएं कि अगर रमज़ान के महीने में जो हम काम करते हैं, क्या उसके लिए ये बहाना सही है कि मैं रोज़े में हूँ इसलिए काम नहीं कर सकता? जो आप रेगुलर डेज में काम करते हो और जो आपके फ़राइज़ में शामिल है, क्या इस बात की छुट्टी ले लेना और या बात कर देना जी मैं रोज़े में काम नहीं कर सकता? देखिए, एक चीज़ बड़ी कॉमन है हमारे माशरे में, मैंने तो अक्सर नोटिस किया है, कहीं चोरी होती है, पुलिस आती है, बाद में चौकीदार को बुलाया जाता है, वो कहे मैं नमाज़ पढ़ने गया था। ठीक है, नमाज डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, तो इसका मतलब है जब आप नमाज़ पढ़ने गए तो उस दौरान चोरी हुई। असल में हम करते ही हैं कि हम बहुत सारी अपनी जो ज़िंदगी की ज़िम्मेदारियां हैं, समाजी ज़िम्मेदारी हैं, माशरती ज़िम्मेदारी है, ज़ाती ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को किसी और चीज़ पे डाल देते, अपने आप को बरी जमा कर देते। यही हालत रमज़ान में है। ये ठीक है कि ज़ाहिर काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, सोचने की कैपेसिटी में भी फ़र्क पड़ता है क्योंकि स्टिमुलेंट नहीं मिलता आपको, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप काम ना करें। अब ये हो सकता है कि जैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, रमज़ान से पहले हम बहुत सारे काम कर लेते हैं, रमज़ान में काम कम हो जाता है, रमज़ान के बाद फिर हम काम शुरू करते हैं, इवेंचुअली विद इन 3 to 4 मंथ्स जो हमारे टारगेट है वो हम अचीव कर लेते हैं, राइट। मगर जो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, फॉर एग्जाम्पल बास काम ऐसे होते हैं जिसमें आप गलती नहीं कर सकते, कोताही नहीं कर सकते। अगर आप एक प्लांट के अंदर है, मशीनरी आपके ऊपर है, मशीनरी को आपने देखना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि उस मशीनरी का जायज़ा लेना है, उसको चेक में रखना, आप ये कह दें कि रोज़ा है, गलती होगी मुझसे, आप नहीं कर सकते, राइट। वेरी फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट पायलट है, पायलट अगर रोज़े में है और वो कहे उल्लाह पता नहीं क्या हो गया, मैं तो रोज़े में था, कई जिंदगियां उसके हाथ में। तो इसी तरह एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस क्रू जो ग्रीन सिग्नल देता है कि एयरक्राफ्ट उड़ सकता है, वर्दी ऑफ फ्लाइंग है, वो अगर गलती कर जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ठीक है, ये मानते हैं कि कुछ फ़र्क पड़ता है, नफ्सियाती फ़र्क पड़ता है, मेडिकल फैक्ट भी है कुछ के रोज़े में आपकी सुस्ती होती है, मगर कोशिश करनी है कि आप उस सुस्ती को दूर करें। मतलब आपको एक तरह का एहसान तो नहीं कर रहे होता ना, एहसान कि मतलब कि मैंने असल में ना, मैं तो बिल्कुल सही हूँ लेकिन मैंने रोज़ा रखा है इसलिए मुझे काम नहीं हो रहा, तो आप किस पे ब्लेम कर रहे हैं? यानी कि आप किस पे अपनी जो कोताही है या आपकी जो वीकनेसेस हैं वो आप किस पे डाल रहे हैं? ये ज़रा अपने आप से क्वेश्चन पूछे, मैं तो नहीं इतना ओपनली कह सकती, बट अपने आप से क्वेश्चन पूछा, आप खुद अपना सेल्फ जजमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, मुदस्सिर साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उरूज और डॉक्टर साहब, आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं असल में इसी टॉपिक के हवाले से मैं एक सजेशन देना चाहूँगा प्रोग्राम के हवाले से। मेरे ख्याल में जो सुस्ती या लेथार्जिक के पीछे बहुत बड़ा हाथ इस चीज़ का होता है कि हम लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट और अपनी प्रायोरिटी मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं करते हैं। यानी कुछ काम है जो हमें करने हैं शाम तक, तो उसमें अमूमन ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि अच्छा यार अभी हो जाएगा, एक अमूमी रवैया है, अच्छा अभी कर लेते हैं, ये थोड़ी देर बाद देख लेंगे। ये रवैया जो है ये हम जिंदगी के हर पहलू में रखते हैं, और जिस तरह आपको पता है कि बिल्स वगैरह भरने हो तो लोग अमूमन आखिरी तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। तो ये अगर इस एटीट्यूड पे अपने माइंड के लिहाज से इंसान काबू पा ले और जो काम करना है उसको पहले निपटा ले प्रायोरिटी पे, उस वक्त दूसरी चीजों पे तवज्जो ना दे, तो मैं समझता हूँ कि तब लोगों के पास वक्त भी बहुत बचेगा और ये सुस्ती का मतलब भी नहीं आएगा। दुनिया में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं वो तकरीबन इन्हीं उसूलों पे चलती हैं। तो थकावट से ज्यादा हम अपनी मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थकावट से ज्यादा मैनेजमेंट करें, टाइम मैनेजमेंट भी हमारे शायद टॉपिक्स में से एक होगा। अच्छा, एक तो चीज़ है कि हमें इस्लाम का इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर मिला हुआ है, 5 वक्त की नमाज है, that we can divide and structure our time into a shape कि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कि हमें पता है जी फजर पे हमें जल्दी उठना है, that means healthy sleeping early, getting up early, and सुबह आप सूरज को देखते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, फिर आप सूरज में जाते हैं, अपने सारे काम करते हैं, फिर जोहर की नमाज आपको पता है जी मेरा फर्स्ट हाफ खत्म हो गया, अब सेकेंड हाफ, असर आपको पता है जी मैं छुट्टी की तरफ करीब आ रहा हूँ। ये हमें दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा हेल्प करती हैं चीज़ें जो रिलीजियस है। मैं तुम्हें आज एक बात बताऊँ हमारे नाजरीन को, नाजरीन एक नुस्खा ले लें, पहले इसके पीछे फ़लसफ़ा बयान करूं। सूरज के तुलू होने के बाद से लेकर दोपहर 12-1 बजे तक, जवाल के टाइम और फिर कोई ज़ोहर का टाइम के दरमियान आपका जो राइट नॉस्ट्रिल है ये वाला, इसमें आप सांस ज़्यादा लेते हैं, लेफ्ट में कम लेते हैं, और ये एक
बहुत पुराना इल्म है योग का जिसमें ये बताया जाता है कि दिन के वक्त सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप फिज़िकल काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। इसीलिए मगरिब में एक कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कहते हैं कि ईट द फ्रॉग फर्स्ट, यानी सुबह आते ही सबसे मुश्किल काम जो है वो आप दफ्तर में आते ही सबसे पहले मुश्किल काम कर दें, तो आपका पूरा दिन आराम से गुजरेगा। हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब चीज़ ये कि अब मुश्किल काम जो है वो डिले करते 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 वो दिन तो दिन हफ्तों डिले हो जाता है। नो, बिकॉज समहाउ मोटिवेशन नहीं होता। वी एज ए नेशन लैक मोटिवेशन। और ये जो हम सारी चीजें डालते हैं ना कि जी आपको पता है कि आप, मैं वैसे एक बड़ी बात है, मैं आपसे कॉलर की बात करूंगी। आफिया साहिबा लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपको रमजान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो जी। मुझे आपके आज का टॉपिक बड़ा पसंद आया। थैंक यू सो मच। से मुझे भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं क्योंकि रमजान के अलावा भी दूसरे दिनों में भी ना मुझे बहुत सुस्ती डाली रहती है, तो मुझे इस हवाले से मशवरा भी चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मेरी कॉल मिल गई है, क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई किया था तो कॉल ही नहीं मेरी मिली। चले एक और टॉपिक में भी ना, अच्छा चले हम इसको डिस्कस करते हैं। सब सुस्ती होती है तो क्या होता है, मतलब क्या कोई थॉट प्रोसेस चलता है, या तुम काम डिले करती हो, या तुम्हें पता होता है मुझे काम करना है बट जहन में सोचते थोड़ी देर बाद, क्या सोच होती है? मैंने जब से मेरी कॉलेज लाइफ खत्म हुई है ना, उसके बाद से मुझे सबसे ज्यादा मेरे पे छाई रहती है। मुझे पता जहन में ये चीज़ बैठी हुई है कि मैं कुछ नहीं कर रही, हालांकि पूरा घर मुझ पर डिपेंड करता है। अपनी वालदा को भी मैं संभालती हूँ, बीमार है वो, तो लेकिन मुझे यूँ लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही। ठीक है, सोच है, चीज़ बैठी हुई है, मुझे हर सुस्ती सी छाई रहती है और बस टेंशन में कि मैं फारिग हूँ और कुछ नहीं कर रही, तो फिर वो सब ज्यादा महसूस करते हैं कि तुम बड़ी सुस्त होती जा रही हो। ठीक है, तवज्जो नहीं देती। ठीक है, चलें, ये आपका थिंकिंग पैटर्न है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आफिया, आपका नाम भी हमने लाहौर की जो वर्कशॉप हो रही है ऑन दी 4 जुलाई, उसमें हमने आपका डाल दिया रेकी की वर्कशॉप के लिए। अच्छा, ये सारी बातें तो हमने की, वेरी इंटरेस्टिंग है। बट एक चीज़ सवाल मेरा आपसे, और ये मेरा पूरी नेशन से सवाल है, सिर्फ आपसे नहीं है। जुम्मे की नमाज है, अच्छी बात है, आप जुम्मे की नमाज की जो ब्रेक भी दी जाती है, ऑफिशियल ब्रेक है, आप उस ब्रेक में जाएँ, लेकिन जुम्मे की नमाज का बोल के आप किसी को अपने ऑफिस में बुला के वेट करा रहे हैं। या तो आप अगर दफ्तर में जाएं तो जी जुम्मे की नमाज अगर 2:30 या 2:45 या 3 बजे ख़त्म होती है, तो आप 3:30 तक नहीं आ रहे, जी मैं नमाज में लेट हो गया या मुझे रास्ते में हो गया। और दूसरा शख्स चाहे कितना भी गुस्से में हो, क्योंकि उसका टाइम है, उसको आगे जाना है, लेकिन फिर वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि जुम्मे की नमाज है। फिर अगेन चले जुम्मे की नमाज चलेगी। मैं ये नहीं कह रही लोग लड़ें एक दूसरे से, बट एक बात कह रही हूँ, आपको पता है, आप इतने तेज हैं सारे कि आपको पता है कि आप ये रीज़न अगर देंगे तो आगे से बंदा कुछ नहीं बोलेगा, यू नो। असल में रीज़न क्योंकि मज़हब ही आ गया है ना। आपने जुम्मे की नमाज का नाम ले लिया तो सामने वाला शख्स क्या बोलेगा? देखिए, पहली तो चीज़ ये, नमाज इबादत है रब की, अल्लाह की, और इस इबादत को आप जब अंजाम देते हैं, उस इबादत को आप करते हैं, तो उसमें एक चीज़ भूल जाते हैं आप कि एक इंसानों के हक भी आप पर वाजिब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कि जो नमाज का जो टाइम है वो आप नमाज पढ़ी, आपने नमाज पढ़ने के बाद आप वापस आ गए। यहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है काम ना करने का। अक्सर मैंने देखा है, मैं किसी से बात करूँ आम दिनों में, अपार्ट फ्रॉम रमज़ान तो खैर बहुत बड़ी बात है, आम दिनों में अगर कोई जुम्मे के लिए कोई काम कहे, नमाज के बाद करेंगे, यानी नमाज से पहले के काम नहीं होगा, सुबह 9 से 12 बजे तक काम नहीं होगा। लोग नमाज की तैयारी में लगते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जब आप, अक्सर दफ्तरों में से लोग गायब हो जाते हैं, 3-3, 4-4 बजे तक कोई नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी एक बीमारी हमारे अंदर आ गई है। इसके अलावा तो अगर मैं, लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, मुझे समझ नहीं आता जॉब्स किधर नहीं है। मैं अपनी ऑफिस के लिए लोगों को कॉल्स कर रही हूँ कि जी आप आ जाएं, स्पेशली मैंने खुद कॉल की थी कि आप आ जाएं, आपके CV हमें रिसीव हुआ है, और मैंने कहा जुम्मे के दिन आइएगा क्योंकि उस दिन मैं फ्री थी, यानी कि जो हमारा आज का दिन था। और उन्होंने कहा जी हम आज नहीं आ सकते क्योंकि आज तो जुम्मा है और फिर रोज़े भी हैं, तो हम आज इंटरव्यू पे तो नहीं आ सकते। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलें ठीक है, फिर आप ना आए, आपकी मर्जी है। तो ये भी एक एक्सक्यूज़ है, यानी कि आप क्यों नहीं आ सकते? मैंने तो आपको टाइम ही 3 बजे का दिया था, या मैंने आपको सुबह अर्ली टाइम दिया था, बट अगेन पीपल डोंट वर्क। हमारे साथ कॉलर है आयशा साहिबा इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा आप? सबसे पहले रमजान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको रमजान बहुत मुबारक हो जी। बताइए। सर, मैंने आपसे कहना है कि मुझे रमजान में बहुत सुस्ती हो रही है। क्या सुस्ती हो रही है बच्चे? क्या? तकरीबन हर घंटे बाद नींद आ रही है। अच्छा, हर घंटे बाद नींद आ रही है, तो उस नींद का कोई तुम्हें लगता है रीजन है सिर्फ भूखा रहना रीजन है, कि खाना खाने के बाद भी नींद आती है? खाना खाने के बाद भी आती है, तो बहुत रमजान में बहुत कमजोरी हो जाती है। ठीक है, चलें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा, मुझे बताइए, जब
हम मॉडर्न दौर में नहीं आए थे विद इस्लाम, लाइक 1400 साल हो चुके हैं, लेकिन उस ज़माने की बात है जब इस्लाम मतलब स्टार्टेड 1400 ईयर्स बैक, उस वक्त तो लोग कितना काम करते थे, और मतलब कि आप रोज़े की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब काम किया करते थे। वो तो कभी ये नहीं कहते थे जी मेरा रोज़ा तो मैं काम नहीं कर रहा, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोज़े की कैफियत के अंदर, और उनके रोज़े तो होते भी कैसे थे, यानी कि सहरी एक खजूर के साथ, इफ्तारी एक खजूर के साथ। तो वो एक ऐसा स्टेट, मतलब एक आला ज़ात है हमारे लिए, एक रोल मॉडल है, तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? उसके अलावा जो साथी थे सहाबा कराम जो थे, वही रूटीन था। और इतनी सख्त गर्मी, देखें उस ज़माने में आजकल की तरह एसी नहीं थे, उस ज़माने में आजकल की तरह पंखे नहीं थे, गाड़ियाँ नहीं थी, वो सहूलत नहीं थी, सख्त गर्मी का आलम था। आज भी अगर आप गर्मियों के अंदर रमज़ान अगर आप सऊदी अरेबिया में जाएं तो आपको पता चलेगा, स्पेशली तवाफ़ के वक्त कितनी शदीद गर्मी होती है, आपके सर पे जब धूप लगती है। वो जो ईमान की एक मंजिल होती है ना, साहिबा कराम में भी ईमान का वो एक मकाम और एक मंजिल होती है। इंसान का जहन अगर एक चीज़ को कबूल कर ले कि ये रज़ाए इलाही है, तो फिर जिस्म जो है उसके ताबे होता है। हमने अपने जिस्म को ऊपर कर दिया है, हमारा जहन उसके ताबे है, अफसोस ही। ठीक है, हमारे साथ अम्मारा साहिबा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं अम्मारा आप? जी ठीक ठाक जी। सबसे पहले रमज़ान की आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी, मैंने पूछना था कि मैंने पिछली दफा रोजे जो थे वो रखे थे, तो इस दफा आपको पता है कि लाइट भी बहुत ज्यादा जाती है, तो उसकी वजह से सारा दिन गर्मी होती है और पसीना वगैरह आता है। लेकिन जब रोजा रखो तो मुंह जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है, और जब एकदम रोजा खुलता है तो 2 से 3 गिलास मैं फौरन पी लेती हूँ। उसके पीने के बाद जब मैं रोजे की इफ्तार की चीजें खाती हूँ, ऑयली पकौड़े वगैरह, तो इसके बाद मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है कि उठा तक नहीं जाता, सुस्ती बहुत ज्यादा हो जाती है। और ये कि कोई दबाता रहे, यहाँ तक कि बस जैसे कोई दोबारा छोड़ता है पाँव में, एड़ियों में, इस तरह बहुत दर्द होना शुरू हो जाती है। ठीक, चलें इस बात को डिस्कस करते हैं। क्या फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं इस तरह के? देखें, एक किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, लोहा लोहे को काटता है। हम जा रहे हैं यहाँ छोटी सी ब्रेक पे, इनका जवाब हम लेंगे ब्रेक के बाद। लोहा लोहे को कैसे काटता है, ये बात जरा हम पूछेंगे डॉक्टर मोइज से। देखते रहिए डॉक्टर मोइज लाउंज।